सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और बहुत ही ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, साधक के जीवन के समस्त दुखों का अंत हो जाता है जब वो साधना छोड़ता नहीं है। कैसे भी हो, हमें नाम जप नहीं छोड़ना, हमें मंत्र जप नहीं छोड़ना। अपने इष्ट देव की जो हम आराधना कर रहे हैं, कैसी भी मुश्किलें जीवन में क्यों न आ जाएं, आएंगी, ध्यान रखना आप। क्योंकि जन्म होने से पहले ही सब निश्चित हो जाता है और भजन हमने आरंभ अब किया। अभी हो सकता है ये बात सुनने में आपको अच्छी ना लगे, लेकिन जब कुछ समय बाद आप भजन करके आपका अंतःकरण पवित्र होगा तो अवश्य ही आप अपने भाग्य की सराहना करेंगे कि मैं भजन से जुड़ गया, मैं बाल बाल बच गया इस भयावह संसार से। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। भक्ति में आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं, बीच बीच में संशय होते हैं। उसका प्रमुख कारण है कि जहाँ पर हम रहते हैं, जिस जगह पे संसार में ही रहते हैं, आप कहीं चले जाएं, आप जंगल में चले जाएं, वहाँ भी संसार है। तो संसार में जब आसपास के जितने भी जीव हैं, व्यक्ति हैं, वो धन में भोगों में लगे हुए हैं, संसार का उद्देश्य माने हुए वो जी रहे हैं, उनके भीतर तीव्र आकर्षण है विषयों का और उस आकर्षण का प्रभाव साधक पर पड़ता है। ये आप जान नहीं पा रहे। देखिए, हमारी बात को अन्यथा ना लें। इसका मतलब ये नहीं है आप सब छोड़ के और फिर कहीं चले जाएं कि हमारा वहाँ भजन हो जाएगा। हमारा उद्देश्य किसी का घर तोड़ना नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है, आप इस पर विश्वास करें। आप जैसे भी माहौल में हैं वहीं आप भजन करके सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि जो भी आपको व्यक्ति मिले, जो परिस्थिति मिली, वो पूर्व जन्म के आधारित पर आपको मिली है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। उसी में आपको भजन करके आगे बढ़ना है। ये आप ध्यान रखें। सबसे बड़ी बाधा यही होती है आकर्षण की, जो संसार का आकर्षण है। जब हम देखते हैं कि लोग भौतिक सुख सुविधाओं में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे भीतर तो आकर्षण है ही, तो हमारे भीतर एक सोच ये बैठ जाती है कि मैं भौतिकता में पिछड़ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मैं गलत हूँ। कई प्रकार के संशय। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर आप भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, नियम से छोड़ नहीं रहे हैं, भले ही आपका मन नहीं लग रहा, तो आप ये ध्यान रखें, जो भोगों में लगे, संसार में लगे, जिन्हें भजन से कोई मतलब नहीं, उनसे आप कई जन्म आगे हैं। वो संसार के भोग इकट्ठा करके, धन इकट्ठा करके, इस जीवन को नष्ट करके और आखिर में पछता के जाएंगे और फिर अगले जन्म में वो भजन का प्रयास करेंगे, अगर कोई उन पर भगवान की कृपा हो गई तो। क्योंकि भोगों में कुछ है ही नहीं, भोगों में कुछ नहीं। थोड़ी सी भी शांति होती, थोड़ा सा भी सुख होता तो ये शास्त्र कह देते कि हाँ, संसार सत्य है। हमें संसार असत्य मान के नहीं छोड़ना। संसार सत्य भी है, असत्य भी है, दोनों चीजें हैं। साधक को समझने के लिए, संसार से वैराग्य धारण करने के लिए बताया जाता है कि संसार असत्य है। जो भगवान से निकला है, जिसे भगवान ने निर्माण किया है, वो असत्य कैसे हो सकता है? ये एक समझने की बात है।
तो आप ये बात अवश्य ध्यान दें, साधना आपको नहीं छोड़नी है। इतनी शक्ति भगवान आपको देंगे, कोई भी संकट जीवन में आपका आएगा, यहाँ तक कि मृत्यु भी आएगी, तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपको भीतर से अपनी सानिध्य का अनुभव कराएंगे। बिल्कुल आप बेफिक्र रहेंगे, संशय मुक्त रहेंगे। लेकिन ये बात कहने सुनने की नहीं है, ये अनुभव की बात है। हमने कह दिया, आपने सुन लिया और अनुभव है नहीं, हमारे जीवन में कोई दिव्य अनुभव हुआ नहीं, तो ये सिर्फ एक कल्पना हमें लगती है। आप अवश्य ध्यान दें, नाम जप से जीवन में सब कुछ संभव है, जो आप चाहो। इस संसार की आकांक्षा, इच्छा ही मिट जाती है, क्योंकि आप जान पाएंगे, अगर आप नाम जापक हैं, भगवान की नाम की आपने शरण ले ली है, आपकी संख्या बढ़ रही है, आपका नाम में चित्त लगने लगा है, आपको जीवन भर छोड़ना नहीं है, तो आप अनुभव कर पाएंगे अपने चित्त का, अपने अंतःकरण का, कि ये संसार का ही अंश है। मैं तो इसे अभी तक अपना समझ रहा था, ये मेरा नहीं है, ये संसार की तरफ ही भागेगा, भोगों में ही भागेगा, हमें भगवान में लगना है। तो आप भगवान में लगने लगेंगे, फिर ये मन भी भगवान में लगने लगेगा। इस बात को समझें, मैं ही आपका भगवान में लगने लगता है, ये जो मैं, तो फिर अंतःकरण मन ये सब भगवतमय हो जाता है, भगवान में लगने लगता है, साधक सिद्ध होने लगता है। नाम जप की महिमा और नाम जप की शक्ति कोई भी बता ही नहीं सकता, लेकिन उपाय सिर्फ यही है। और ये उपाय इसलिए है कि ये इतना करने में सरल है, आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। आप चलते फिरते, उठते बैठते कर सकते हैं, खाते पीते, जैसे भी चाहे। इसमें शुद्धि अशुद्धि की कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं है। कोई दिन भी आपका नियम नहीं छूटना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, संकट आए, सुख आए, दुख आए। हाँ, इतना अवश्य मैं बता रहा हूँ, नाम जापक की हर प्रकार से रक्षा होगी, उसका भजन नहीं छूटेगा। बड़ी से बड़ी विपत्ति आने वाली होगी जो उसके भजन पर प्रभाव डालने वाली होगी, वो विपत्ति बहुत हल्की होके आएगी। निश्चित मानिए भगवान रक्षा करते हैं, जिनका भी आप नाम जप कर रहे वो रक्षा करते हैं। माँ की तरह, जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे शिशु की बहुत देखभाल करती है, पूरी जिम्मेवारी माँ की ही है, ऐसे ही उस नाम जापक की उसके इष्ट देव जिम्मेवारी ले लेते हैं। हमें विश्वास करना होगा। और एक बात ये समझ लें कि नाम जप में जितना अधिक आपका विश्वास होगा, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका विश्वास अधिक है तो थोड़े से ही नाम में आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? थोड़े से ही नाम, जो 1000 माला से काम नहीं चलता, वो एक माला में ही आपको अनुभव हो जाएगा। ये विश्वास की बात मैं बता रहा हूँ। तो नाम जप में हमारा विश्वास बढ़े, श्रद्धा बढ़े। आप देखिए हमारी धर्म में कितनी श्रद्धा है, आप इस बात पर कभी विचार करें। जो सांसारिक पदार्थ हैं, भोग, उनमें हमारी कितनी श्रद्धा है। जिस समय हम धन की गिनती कर रहे हैं, आप देखें उस समय हमें कोई विचार नहीं, हमारा मन कहीं जाता ही नहीं, एकाग्रता से संख्या को गिन रहा है, गलत ना हो जाए। आप इस बात को व्यवहार में देखेंगे। लेकिन जप करते समय ये क्यों भागता है? ये श्रद्धा की ही बात है। हमें चिंतन करना चाहिए। जब हम कोई विषय भोगते हैं, आप देखें, हम जो हमारी इंद्रियों को विषय प्रिय लगते हैं, जब वो हम विषय भोगते हैं तो मन हमारा कहीं नहीं जाता, बिल्कुल एकाग्र होता चला जाता है। लेकिन जप करते समय, भगवान की सेवा पूजा करते समय ये भागने लगता है, ये संसार में चला जाता है, हमें परेशान करता है, हमें कभी भय देने लगता है। बहुत साधकों को भय होने लगता है। ये सब संशय हैं, ये सब हमारे मन के ही विकार हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ विकार है, सिर्फ ये स्वप्न है। जैसे हम स्वप्न से जागते हैं तो हमें स्वप्न झूठा लगता है, ऐसे ही साधना करके ये सब झूठ हो जाएगा। आप जो नित्य सुख है, नित्य आनंद है, उसको प्राप्त होंगे। जीवन अगर सफल बनाना है तो हमारी एक बात मान लें,
आज से ही अधिक से अधिक नाम जपने लग जाएं। जैसे भी हो, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते मशीन की तरह इस जीव को एक बार लत लगा दो, लत लग जाए। आप कुछ भी कर रहे हैं आपकी जीभ चलने लगी, आप कुछ भी कर रहे हैं आप नाम जपने लगे, आपको पता ही नहीं। ऐसे ही लत लगा दो जैसे हमने संसारिक लतों को लगाया है। संसारिक विषयों को भोग भोग के उनकी हमारे भीतर एक गहरा चित्त में प्रभाव पड़ गया, लत पड़ गई, उस समय वो वस्तु में चाहिए ही। ऐसे ही नाम की लत लगा दो, फिर आप देखें जीवन में क्या क्या आपको अनुभव, दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, आज से ही नाम में लग जाएं। अब समय व्यर्थ मत कीजिए। इस मनुष्य शरीर का कोई इसकी घड़ी समय नहीं है कब क्या हो जाए, इसलिए आज से ही नाम जप में लग जाएं। बोलो जय जय श्री सीताराम।